अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम अपने जुलाई के जो आपको प्लानर्स दिए गए हैं, आज हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको उनका मकसद बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि वो प्लानर्स आपने किस तरह से उनको फॉलो करना है। तो उन प्लानर्स में हमने आपका फ़र्स्ट टर्म का जो काम है सारा उसको रिवाइज़ करवाया है, ठीक है? फ़र्स्ट टर्म का आपका प्लानर रिवीजन सेशन पर बेस्ड है, ठीक है? उसमें आपने फ़र्स्ट टर्म के वैसे एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए हुए हैं, आपका फ़र्स्ट टर्म क्लियर है। लेकिन फिर भी जब हमने आपके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया था तो हमें पता चला था कि कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको मुश्किल आ रही है, ठीक है? और जो बेसिक्स हैं वो आपको अच्छे से नहीं पता, जिसकी वजह से अब हम आपको सब रिवाइज़ करवाएंगे और ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है? जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर उस चीज़ को ब्रीफ़ करूँ। तो अब आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है? आपको जो काम दिया जाएगा, जो प्लानर्स हैं उस पर आपका सारा जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। आपको रोज़ एक का मतलब डेली बेसिस पर काम दिए जाएंगे और वीडियो दी जाएगी, ठीक है? आपने बस उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आज हमारा जो काम है 6 जुलाई का, वो इंग्लिश का है। इंग्लिश की हमारे पास रिवीजन है A to Z, ठीक है? इसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों हैं, ठीक है? अब आपने अपनी नोटबुक पर जो है इसी तरह से आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है, अपना पेज रेडी करना है, ठीक है? आपने ऊपर हेडिंग देनी है A to Z, रिवीजन की जगह आप लिखेंगे होमवर्क, और आप इसी तरह से अपनी A to Z तक ABC कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने फ़र्स्ट 3 लाइंस में A लिखा है और सेंटर की 2 लाइंस में स्मॉल a लिखा है। अपर केस और लोअर केस जो है आपने मिलाकर करनी है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से आपने सेंटर में गैप देना है। आप देख रहे हैं कितने नीटली ये है। आपने भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन सा काम करना है। आपने ए के थोड़े से फासले पर आपने स्मॉल ए लिखना है, लेकिन जो आपने ख़याल रखना है वो ये रखना है कि आप चीज़ों को ख़राब नहीं करें, ठीक है? आप बिल्कुल एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे। आप प्रेप क्लास में हैं तो आपको इतना आइडिया होगा कि आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है? तो आप ये सारा अच्छे से लिखेंगे। आपको फॉर्मेशन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रेप क्लास में हैं, आप नर्सरी में और प्ले ग्रुप में ये सब सीख कर आए हैं। तो आपने अपनी कॉपी पर A to Z तक स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में ABC इस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का काम है जिस पर हमारी काउंटिंग की रिवीजन है, ठीक है? आपने 1 to 100 तक नर्सरी में काउंटिंग की थी, ठीक है? और आप उसे रिवाइज़ करेंगे। मैंने आपके लिए कॉपी पर 1 to 30 तक एक पेज पर और फिर 31 to 50 तक एक पेज पर रेडी किया है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसे करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पेज रेडी किया है, मैंने हेडिंग दी है और फिर उसके बाद मैंने एक ब्लॉक के गैप से काउंटिंग लिखी है और फिर मैंने इनकी राइट साइड पर 2 ब्लॉक के गैप दिए हैं और फिर मैंने अपनी काउंटिंग लिखी है। 1 to 30 तक यहाँ पर मेरी काउंटिंग है इस पेज पर। इसी तरह आप भी लिखेंगे। आपने गैप्स का ख्याल रखना है, आपने ब्लॉक्स का ख्याल रखना है और आपने अपनी प्यारी सी हैंड राइटिंग रखनी है। फिर उसके बाद ये 31 to 50 तक है काउंटिंग। आपने इसे भी इस तरह से लिखना है। आपने कोशिश करना है कि आप खुला लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, ठीक है? और आपने 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है। मैंने 50 तक लिखी हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है? ये देखिए, मैंने 31 के बाद एक ब्लॉक के गैप दोनों तरफ छोड़े हैं। मैंने एक ब्लॉक में 3 लिखा है और एक ब्लॉक में 1 लिखा है। आपने भी इसी तरह से अलग अलग ब्लॉक्स में लिखने हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने इनके सेंटर में 2 ब्लॉक्स के गैप देकर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की है। इसी तरह से मैंने 50 तक अपना काम इस तरह से किया। आपने भी नीटली करना है अपनी नोटबुक पर और फिर करने के बाद आपने पिक्चर्स जो हैं वो व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो उर्दू का है जिसमें अलिफ ता ये तक अलिफ भी लिखी हुई है मैंने, ठीक है? और साथ मैंने उनकी छोटी अशकाल भी लिख दी हैं। आप पीछे नर्सरी क्लास में भी अलिफ बे आपने प्ले ग्रुप क्लास में की थी और छोटी अशकाल आपने नर्सरी क्लास में की थी। इसी तरह आपने इनकी दोहराई करनी है, ठीक है? ये देखिए, मैंने इस तरह से पेज पर रेडी की हुई है। आपने भी इसी तरह से करनी है। आपने जो कोशिश करनी है कि आपका काम नीट एंड क्लीन हो, ठीक है? आपने बे की अगर छोटी अशकाल लिखनी है तो वो साथ लिखनी है और फिर गैप देकर आप पे और फिर ते, इस तरह से आप काम करेंगे, ठीक है? छोटी अशकाल में हम क्या करते हैं, छोटी अशकाल में हम जो हमारा जैसे बे है तो हम बे का लास्ट पार्ट कट करके जो उसका हेड वाला पार्ट होता है वो लिखते हैं। इसी तरह आपने ये तक छोटी अशकाल करनी है। ये दोहराई है तो इसलिए मैं इसको आपको सिर्फ एक दफ़ा, क्योंकि आप पीछे 2 क्लासेस में करके आए हैं, तो मैं ये सिर्फ आपको एक दफ़ा बता रही हूँ कि आपने कॉपी पर किस तरह करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है गुड मैनर्स, जिसमें आप सबसे पहला जो है वो है गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जब सुबह क्लास में टीचर आती हैं तो आप उन्हें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, और फिर जैसे ही लंच ब्रेक के बाद आफ्टर 12 PM जब टीचर आपकी क्लास में आती हैं तो आप गुड आफ्टरनून कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो मैनर्स हैं ये आपने याद करने हैं, ताकि जब भी आपकी क्लास में टीचर आएँ तो आप गुड मॉर्निंग कहें, और जब दोपहर का टाइम हो तो फिर आप गुड आफ्टरनून कहें। तो हमारा आज का फर्स्ट प्लानर का ये काम था, आपने इसे अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपको फिर भी कोई मसला होता है या कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो जो काम करना है आपने उसकी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।